कि मेरी कोई 3 शादियां नहीं हुई। मेरी ओरिजिनल शादी सिर्फ राखी सावंत के साथ हुई है। अगर मेरी किसी कोर्ट में पहले शादी हुई होती तो मेरी राखी सावंत के साथ कोर्ट में शादी नहीं होती। तो मैंने भी यही चिक चिक के कहा था कि मेरी शादी सिर्फ आदिल खान दुरानी से हुई है, रितेश से नहीं हुई है। तो इसने जाली पेपर सब लेकर आया है, इसको कोर्ट में जाना चाहिए था। तो वैसे ही जब आप कहते हो कि आपकी शादी किसी के साथ नहीं हुई, मेरे साथ हुई है, तो वैसे मेरी शादी किसी के साथ नहीं हुई है, आपके साथ हुई है। कि मेरी कोई 3 शादियां नहीं हुई। मेरी ओरिजिनल शादी सिर्फ राखी सावंत के साथ हुई है। अगर मेरी किसी कोर्ट में पहले शादी हुई होती तो मेरी राखी सावंत के साथ कोर्ट में शादी नहीं होती। तो मैंने भी यही चिक चिक के कहा था कि मेरी शादी सिर्फ आदिल खान दुरानी से हुई है, रितेश से नहीं हुई है। तो इसने जाली पेपर सब लेकर आया है, इसको कोर्ट में जाना चाहिए था। तो वैसे ही जब आप कहते हो कि आपकी शादी किसी के साथ नहीं हुई, मेरे साथ हुई है, तो वैसे मेरी शादी किसी के साथ नहीं हुई है, आपके साथ हुई है। कि मेरी कोई 3 शादियां नहीं हुई। मेरी ओरिजिनल शादी सिर्फ राखी सावंत के साथ हुई है। अगर मेरी किसी कोर्ट में पहले शादी हुई होती तो मेरी राखी सावंत के साथ कोर्ट में शादी नहीं होती। तो मैंने भी यही चिक चिक के कहा था कि मेरी शादी सिर्फ आदिल खान दुरानी से हुई है, रितेश से नहीं हुई है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉलीवुड में हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है और हर तरह के जतन भी करता है। वहीं कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिसके वजह से उन्हें नौटंकी और ड्रामेबाज का खिताब मिल जाता है। यूँ तो बॉलीवुड में हर किसी के सितारे चमकते नहीं हैं और जिनके चमकते हैं उनकी किस्मत ही बदल जाती है, लेकिन अपना सितारा चमकाने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं। इसी तरह से राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा भी हैं। हालांकि राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा आए दिन कुछ ऐसा ड्रामेबाज करती हैं, नौटंकी करती हैं, जिसके वजह से उनके व्यूवर्स हर बार हैरान हो जाते हैं। बॉलीवुड में चमक तो नहीं पाई, लेकिन सोशल मीडिया में खबरों में आए दिन चमकती रहती हैं। बात करें शर्लिन चोपड़ा की, तो शर्लिन चोपड़ा को लुढ़कना बैंगन भी कहा जाता है। कभी शर्लिन चोपड़ा राखी सावंत के सपोर्ट में बोलती हैं, कभी आदिल के सपोर्ट में बोलती हैं। तो इसीलिए उनके व्यूवर्स ये नहीं सोच पाते कि आखिर इनका खुद का अपना कुछ पॉइंट है भी या नहीं। इसीलिए शर्लिन चोपड़ा के जितने भी व्यूवर्स हैं वो उनको लुढ़कना बैंगन भी कहते हैं। बात करें शर्लिन चोपड़ा की, तो शर्लिन चोपड़ा काफ़ी वक्त से गायब थी, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अगर नज़र आई तो ये उस वक्त नज़र आई जब साजिद खान बिग बॉस में थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तभी शर्लिन चोपड़ा नज़र आई और सोशल मीडिया पर आ करके साजिद खान के बारे में काफ़ी कुछ बातें बोली और काफ़ी भड़काऊ बातें भी की। ताकि शर्लिन चोपड़ा ने ये सब इसलिए करा कि ताकि उनको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल सके। लेकिन जब वहाँ पे दाल ना गली तो वो राखी सावंत की तरफ आई। तब राखी सावंत ने साजिद खान का सपोर्ट किया था और शर्लिन चोपड़ा को काफ़ी कुछ कहा था। तो दोनों के बीच में यहाँ से घमासान युद्ध शुरू हो गया था। रुके रुके कहाँ जा रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है, पूरी बात तो सुन के जाएं। इसी बीच राखी सावंत का मुद्दा आदिल के साथ काफ़ी गहरा हुआ और दोनों के बीच की लड़ाई सबके सामने आई। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने मौके का फ़ायदा उठाया, फ़ौरन ही लुढ़कने बैंगन की तरह राखी सावंत के सपोर्ट में चली गई और राखी सावंत के बिल्कुल पास में बैठ करके इंटरव्यू देने लगी, कहने लगी मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये खूब ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी शर्लिन चोपड़ा राखी सावंत का, ज़ोर शोर से हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में राखी सावंत के साथ नज़र आती थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही शर्लिन चोपड़ा ने फिर एक और इंटरव्यू किया जिसमें वो राखी सावंत को बुरा भला कह रही थी। फ़ौरन ही शर्लिन चोपड़ा बदल गई और लुढ़कने बैंगन की तरफ वापस से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन रुके, सुनते तो जाएं कि लड़ाई किस बात पे थी। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, चॉकलेट के ऊपर लड़ते हैं ना कि इसने मेरी चॉकलेट खा ली पर अपनी नहीं दी, मुझे नहीं दी इसने, तो
तो इसी तरह की कुछ लड़ाई थी। जी हाँ। तो जब शर्लिन चोपड़ा से पूछा गया कि आखिर आप राखी सावंत के खिलाफ कैसे हो गईं, तो शर्लिन चोपड़ा ने जवाब दिया कि जब वो राखी सावंत का सपोर्ट कर रही थी तो इस दौरान राखी सावंत को आदिल से एक मीटिंग करनी थी, तो उसके लिए उन्हें रेस्टोरेंट जाना था, जिसके लिए राखी सावंत ने उनको भी साथ लेके गई। वहाँ पे जब खाने का ऑर्डर दिया गया तो राखी सावंत का खाने का ऑर्डर आ गया और राखी सावंत ने शुरू कर दिया। वो खाती चली गई। जी हाँ, वो खाती ही चली गई, बट शर्लिन चोपड़ा को नहीं पूछा। बस फिर क्या था, शर्लिन चोपड़ा हो गई नाराज़ और दे दिया धमाकेदार इंटरव्यू की राखी सावंत ऐसी है, राखी सावंत वैसी है, राखी सावंत ये है। तो ये थी शर्लिन चोपड़ा की कहानी। ये सब किस लिए हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हो रहा था। शर्लिन चोपड़ा यहीं चुप नहीं हुई और वो जा कर के फिर से लुढ़क गई, यानी कि लुढ़कना बैंगन बन गई, यानी कि वो आदिल के सपोर्ट में बोलने लगी, आदिल के साथ बैठ कर के इंटरव्यू देने लगी और राखी सावंत के खिलाफ हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि शर्लिन चोपड़ा वापस से राखी सावंत के पास पहुंच गई और राखी सावंत के गले लगी, मेरी बहन कह के इंटरव्यू देने लगी और जम के आदिल के बारे में बुराई करी। तो ये थी शर्लिन चोपड़ा की असली कहानी। शर्लिन चोपड़ा ये सब इसलिए नहीं कर रही कि वो राखी सावंत और आदिल के लिए कुछ करना चाहती। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे दिखने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए नई नौटंकियां हैं। और रही बात राखी सावंत की, तो राखी सावंत को उनके व्यूवर्स ने, उनके फैंस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही खिताब दे रखा है, नौटंकी और ड्रामेबाज। और राखी सावंत कुछ भी कर लेती हैं, सब यही कहते हैं कि राखी सावंत का ये ड्रामा है और हर साल वो यही करती हैं, पहले बॉयफ्रेंड खेलती हैं, फिर उससे हस्बैंड बनाती हैं, उसके बाद वो डिवोर्स। ये राखी सावंत का मैटर चलता ही रहता है, जिसकी वजह से राखी सावंत सुर्खियों में छाई रहती हैं। तो ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ताकि सोशल मीडिया पे उनकी धमाकेदार एंट्री होती ही रहे, लोग उन्हें भूलें ना। बात करें राखी सावंत के व्यूवर्स की, तो राखी सावंत के व्यूवर्स खुद उन्हें सीरियसली नहीं लेते, तो राखी सावंत के इन ड्रामों को कैसे सीरियसली लेंगे। और शर्लिन चोपड़ा चली है राखी सावंत की डुप्लीकेट बनने के लिए, तो शर्लिन चोपड़ा को कैसे कोई सीरियसली लेगा। और नौटंकी और ड्रामेबाजी तो चलती रहेगी इनकी। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई हो, तो जो भी नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।